सो हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माई चैनल। और आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले अपने जीके में नदियों के किनारे बसे कुछ शहर जो कि क्वेश्चन पेपर में पूछे जा चुके हैं और आगे भी पेपर में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये नदी किनारे बसे हुए जो शहर है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये पेपर में पूछे ही जाते हैं। सो आज हम ऐसे टॉप 30 क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि पेपर में पूछे जा चुके हैं। सो सभी क्वेश्चंस के आंसर अच्छी तरह से याद में रख लेना है ताकि अगर ये पेपर में आते हैं तो आप इनका सही जवाब दे सको। तो शुरुआत करते हैं आज के हमारे जीके की। तो सबसे पहला प्रश्न है, गंगा नदी पर कौन सी प्रांतीय राजधानी स्थित है? क्वेश्चन पूछा जा चुका है एसएससी के पेपर में। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पटना। पटना, गंगा नदी के किनारे पटना एक राजधानी है जो कि बसा हुआ है। पटना राजधानी है बिहार की। सो गंगा नदी किनारे स्थित है पटना। अगला सवाल है, गोवा राज्य की राजधानी पणजी किस नदी के किनारे स्थित है? क्वेश्चन आया हुआ है बीएसएससी 2014 के पेपर में। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मांडवी। मांडवी, मांडवी नदी के किनारे बसा है पणजी शहर, यानी पणजी राजधानी है गोवा की। अगला सवाल है, आगरा किस नदी के किनारे स्थित है? गाइस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन और भी एग्जाम में पूछे जा चुके, लेकिन एनडीए के एग्ज़ाम में 2011 के एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यमुना नदी। आगरा जो है वो यमुना नदी के किनारे स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे अच्छे से याद में रख ले। आगरा यमुना नदी के किनारे स्थित है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है? क्वेश्चन आया हुआ है एसएससी 2015 के पेपर में। सो इसका सही जवाब हो जाएगा खम्माम। खम्माम जो है वो गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है। बाकी नासिक, राममुंदरी और नांदेड़, ये जो 3 शहर है वो गोदावरी नदी के किनारे स्थित है, लेकिन खम्माम जो है वो स्थित नहीं है। अगला सवाल है, सूरत किस नदी के तट पर स्थित है? क्वेश्चन आरआरबी 2002 के पेपर में आया हुआ है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तापी नदी। सूरत शहर जो कि गुजरात में स्थित है वो है तापी नदी के किनारे स्थित है। सो याद में रख ले, सूरत, तापी नदी। अगला सवाल है, उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आरआरबी सन 2000 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न रिपीट हो सकते हैं आने वाले आरआरबी के एग्ज़ाम में। सो अच्छे से याद में रख लेना है कि इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, शिप्रा नदी। शिप्रा नदी के किनारे स्थित है उज्जैन शहर। सो याद में रखें, उज्जैन, शिप्रा। अगला सवाल, जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है? क्वेश्चन बीपीएससी 2002 में पूछा जा चुका है। सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वर्ण रेखा। स्वर्ण रेखा नदी के किनारे स्थित है जमशेदपुर। सो याद में रख ले, जमशेदपुर, स्वर्ण रेखा। अगला सवाल है, नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? क्वेश्चन आया हुआ है आरआरबी 2005 के पेपर में। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोदावरी नदी। नासिक जो है वो गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। सो नासिक, गोदावरी याद रखने का है, नासिक इज इक्वल्स टू गोदावरी। अगला सवाल, जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है? क्वेश्चन आरआरबी 2005 में पूछा जा चुका है। सो अच्छी तरह से इसे याद में रख लेना है कि श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, झेलम नदी। झेलम नदी के तट पर स्थित है श्रीनगर। सो याद रखें, श्रीनगर, झेलम। अगला सवाल, जौनपुर किस नदी के तट पर स्थित है? क्वेश्चन आरआरबी 2001 के पेपर में आ चुका है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोमती नदी। जौनपुर जो है वो गोमती नदी के तट पर स्थित है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आने वाले आरआरबी एग्जाम में ये क्वेश्चन 100% पूछा जा सकता है, क्योंकि जो भी आरआरबी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो चांस है कि और भी गवर्नमेंट एग्जाम में रिपीट हो। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा नगर किसी नदी के तट पर नहीं बसा है? क्वेश्चन आया हुआ है CDS 2019 के पेपर में। सो ये भोपाल है। भोपाल यहाँ पर एकमात्र ऐसा नगर है जो कोई भी नदी के तट पर स्थित नहीं है। बाकी सूरत, कटक और मैसूर जो है दिए हुए ऑप्शन में, ये किसी न किसी नदी के तट पर स्थित है, लेकिन भोपाल जो है वो किसी भी नदी के तट पर स्थित नहीं है। अगला शहर,
गंगा नदी के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर कौन सा है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी 2001 के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सो इसका राइट जवाब जो हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर सी, कानपुर। कानपुर, गंगा नदी के किनारे स्थित जो सबसे बड़ा शहर है वो है कानपुर, जो कि है उत्तर प्रदेश में। सो याद में रख ले, ऑप्शन में दिए गए कानपुर एक ऐसा शहर है जो गंगा नदी के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा के तट पर नहीं बसा है? सो क्वेश्चन आरआरबी 2003 के पेपर में आया हुआ है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली। दिल्ली यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया एक ऐसा शहर है जो कि गंगा के किनारे स्थित नहीं है, जबकि बरौली, पटना और कानपुर, ये जो 3 शहर है ये गंगा के किनारे स्थित है। दिल्ली स्थित नहीं है क्योंकि दिल्ली जो है वो यमुना नदी के किनारे स्थित है। अगला सवाल, स्टील सिटी राउरकेला किस नदी के किनारे स्थित है? क्वेश्चन आरआरबी 2003 के पेपर में आया हुआ है और चांस है कि आने वाले रेलवे के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो ये क्वेश्चंस को अच्छी तरह से याद में रख लेना है। तो ब्रह्मणी नदी के किनारे स्थित है स्टील सिटी राउरकेला। सो याद रख ले। अगला सवाल, अयोध्या किस नदी के तट पर स्थित है? क्वेश्चन आया हुआ है 2016 में। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरयू नदी। अयोध्या जो है वो सरयू नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आने वाले एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अगला सवाल, कावेरी नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? क्वेश्चन आरआरबी 2002 के पेपर में आया हुआ है। गाइस हम जितने भी क्वेश्चन देख रहे हैं वो मोस्टली क्वेश्चन आरआरबी यानी रेलवे के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। सो चांस है कि आने वाले रेलवे के एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन मिल सकते हैं। तो सभी क्वेश्चन के आंसर अच्छी तरह से याद में रख लेना है। सो कावेरी नदी के तट पर जो शहर स्थित है वो है तिरुचिरापल्ली। तिरुचिरापल्ली जो है वो कावेरी नदी के तट पर स्थित है। अगला शहर है, साबरमती नदी किस शहर के किनारे बहती है? क्वेश्चन आरआरबी 2003 के पेपर में आया हुआ है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा अहमदाबाद। अहमदाबाद, साबरमती नदी के किनारे जो स्थित शहर है वो है अहमदाबाद, जो कि गुजरात में स्थित है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह से याद में रख लेना है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है? क्वेश्चन यूपीपीसीएस 2013 के पेपर में ये क्वेश्चन आ चुका है। सो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो है राप्ती। राप्ती नदी के किनारे स्थित है गोरखपुर। गोरखपुर जो स्थित वो है उत्तर प्रदेश में। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर गोमती नदी के किनारे स्थित नहीं है? सो आया हुआ है एमपीपीसीएस 2005 के पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है। सो जो है वो है ऑप्शन नंबर ए, चित्रकूट। चित्रकूट, इसमें से ऑप्शन में से चित्रकूट एक ऐसा नगर है जो गोमती नदी के किनारे स्थित नहीं है। बाकी लखनऊ, जौनपुर और सुल्तानपुर जो है वो गोमती नदी के किनारे स्थित है। अगला सवाल, लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? क्वेश्चन एसएससी 2014 के पेपर में पूछा जा चुका है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, थेम्स। थेम्स नदी के किनारे स्थित है लंदन। अगला सवाल है, पेरिस शहर किस नदी के तट पर स्थित है? क्वेश्चन आया हुआ है एसएससी 2004 के पेपर में। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीन। सीन नदी के किनारे स्थित है पेरिस शहर। अगला शहर, बुडापेस्ट शहर किस नदी के किनारे स्थित है? क्वेश्चन आया हुआ है एसएससी 2001 के पेपर में। सो इसका नाम सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डेन्यूब। डेन्यूब नदी के किनारे स्थित है बुडापेस्ट शहर। अगला सवाल, रोम इटली नगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? क्वेश्चन आया हुआ है आरआरबी 2002 में और आरआरबी 2004 के पेपर में। यानी क्वेश्चन ये रिपीटेड क्वेश्चन है, 2 बार पूछा जा चुका है। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टाइबर। टाइबर, रोम नगर टाइबर नदी के किनारे बसा हुआ है। सो याद में रख ले। अगला सवाल, फ्रांस का बोर्डो बंदरगाह किस नदी के तट पर स्थित है? क्वेश्चन आरआरबी 2004 के पेपर में पूछा जा चुका है। सो इसका राइट जवाब हो जाएगा गेरून। गेरून, फ्रांस का बोर्डो बंदरगाह गेरून नदी के तट पर स्थित है। अगला सवाल, सीन नदी किस नगर से होकर बहती है? क्वेश्चन आया हुआ है एसएससी 2004 के पेपर में। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पेरिस।
पेरिस नदी के किनारे से होकर वो बहती है सीन नदी। अगला सवाल है, वियना शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? क्वेश्चन आरआरबी 2003 के पेपर में आया हुआ है। सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डेन्यूब। डेन्यूब, वियना शहर जो है वो डेन्यूब नदी के किनारे बसा हुआ है। सो गाइज, आज हमने ऐसे क्वेश्चन देखे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, आरआरबी में आए हुए, एसएससी में आए हुए और अदर एग्जाम में आए हुए। तो ये चांस है कि ये क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं। तो सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको अच्छी तरह से याद में रख लेना है, ताकि अगर ये क्वेश्चन पेपर में आते हैं तो आप इनका सही आंसर दे सको। सो मिलता हूँ और ऐसे ही नए जीके के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोस को देखते रहे और जीके की प्रैक्टिस करते रहे।